दोस्तों आपके लंबे समय के इंतजार के बाद आपके लिए टीआरई 4 आ गया। आप सभी को पता है कि टीआरई 4 के लिए छात्रों को कितना संघर्ष करना पड़ा है। ओवरऑल आपके लिए अभी टीआरई का वैकेंसी आ गया है। आज हम बात करेंगे टीआरई 4 के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए, टीआरई 4 का वैकेंसी आ गया है। अगस्त में ये वैकेंसी भराना प्रारंभ हो जाएगा। तो छात्र जो टीआरई 4 में बैठना चाह रहे हैं वो सबसे पहले अपना कागजात तैयार कर ले, ताकि उनको सिलेक्शन में किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्या लगेगा, तो देखिए, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए आपको लाभ लेने के लिए या फिर डोमिसाइल का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। अर्थात जाति आवासीय आय आपका करेंट यानी ऑफ द मंथ जब वैकेंसी आया तब का आपके पास होना चाहिए। अगर यह 1-2 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है तब चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि अभी के अभी आपके पास बना होना चाहिए जाति आवासीय आय। और साथ ही साथ जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, जो एनसीएल से बिलोंग करता है उसके पास एनसीएल होना चाहिए। तो ये आपका काम रहेगा सबसे पहले कि आप डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले, और साथ ही साथ आप शैक्षणिक डॉक्यूमेंट को भी कलेक्ट कर ले, देख ले कि आपके फाइल में वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो संबंधित कॉलेज से आप तुरंत उसको कलेक्ट कर ले, वहां से जाकर के रिसीव कर ले, ताकि आप वैकेंसी पूरी तरह से भर पाए और आपका सिलेक्शन में कोई तरह की बाधा ना हो। तो पहला काम आपका ये होगा। तो चलिए एक बार वैकेंसी के बारे में चर्चा कर ले। देखिए, टोटल वैकेंसी जो आपको दिया गया है 32,388। ये अभी तक जो वैकेंसी हुआ है टीआरई का उसमें सबसे कम सीट यहाँ पे दिया गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप एक सीट पे फाइट करेंगे, आप एक सीट प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अच्छी से तैयारी करते हैं, सारा चीज ठीक रहता है तो। और इसमें और वैकेंसी अलग अलग क्लास के लिए बात करें, 1 से 5 क्लास के लिए पोस्ट दिया गया 3,847 पोस्ट, और 6 से 8 के लिए 8,563 पोस्ट दिया गया है, और 9 से 10 के लिए पोस्ट की बात करें 3,870 पोस्ट है, और वही 11-12 की बात करें तो 16,101 पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट 11-12 के लिए दिया गया है। लेकिन आपको बता दें 11-12 का सीट हमेशा खाली चला जाता है क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो अभी आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और डॉक्यूमेंट में आप डोमिसाइल रेडी कर ले, प्रेजेंट का करेंट का, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो फॉर्म भरने वक्त। ये पहला आपका काम होना चाहिए। चलिए, अब सिलेबस की बात करें तो देखिए, जो पुराना सिलेबस चलते आ रहा है उस सिलेबस को ही अभी आप पढ़िए, क्योंकि वर्तमान में सिलेबस के बारे में गाइड नहीं किया गया है, नोटिस जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिस जारी होता है मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, जो भी आपका सिलेबस है, जो 1 से 5 के लिए पहले का सिलेबस है, उस सिलेबस को अगर आपके पास पहले से नोट्स अवेलेबल है तो उसका पूरा रिवीजन कर डालिए। सेम इसी तरह से 6 से 8 के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पहले का सिलेबस का नोट्स आपके पास अवेलेबल है उसका पूरा रिवीजन कर जाइए। उसी तरह से 9 से 10 के लिए अगर आपके पास सिलेबस है, आप खुद से बना रखे हैं या फिर किसी टीचर का सिलेबस है, तो उसको रिवीजन कर जाइए। और सेम 11-12 के बारे में बता दूं, उसका सिलेबस रिवीजन कर जाइए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो जो 1 से 5 के लिए बैठना चाह रहे हैं नए छात्र हैं, तो 1 से 5 के लिए जो भी उनको रिक्वायरमेंट सिलेबस पहले से अवेलेबल है उस सिलेबस को पढ़ जाए, ना तो कम से कम एनसीईआरटी जरूर पढ़ जाए। और जो 6 से 8 के लिए है वो एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले। फिर 9 से 10 के लिए कम से कम 9 से 10 का एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले, और 11-12 का तो 11-12 का एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले, ठीक है। अगर नोट्स नहीं है तो अगर आप चाहें तो पहले से जो सिलेबस अवेलेबल था साइट पे उसको नोट्स करके उसको निकाल कर उसको एक एक पॉइंट नोट आउट करके उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख ले, पढ़ ले, ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। ये सिलेबस की जानकारी। और सिलेबस के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम आप जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा फुल सिलेबस के लिए, तो सिलेबस के लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये रही पूरी जानकारी टीआई की। आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई शंका है तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनके मन में भी कोई शंका हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।